हेलो फ्रेंड्स, जे मीटर सीखने की सीरीज में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम जानेंगे कि जे मीटर में रेस्ट एपीआई को किस तरीके से ऐड किया जाता है, किस तरीके से रिस्पांस डेटा उसमें लिया जाता है। तो सबसे पहले हमें रेस्ट एपीआई जो है वो एक किसी वेबसाइट से लेनी पड़ेगी। तो वेबसाइट का नाम मैं आपको लिंक में दे दूंगा और आप देखेंगे कि ओपन वेदर मैप डॉट ओ आर जी करके एक वेबसाइट है, जिसमें हम फ्री एपीआई को ले सकते हैं और वहाँ से अपना जेमीटर के जरिए रिस्पांस देख सकते हैं किस तरीके का है। आप जब इसके होम पेज में जाएंगे ओपन वेदर मैप के, तो आपको यहाँ पर एक एपीआई का ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करें। उसमें क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है प्लीज साइन अप एंड यूज अवर फास्ट एंड इजी टू वर्क वेदर एपीआईज फॉर फ्री। तो आप देखेंगे रीड हाउ टू स्टार्ट, तो इस हाउ टू स्टार्ट में हमको क्लिक करना है। हाउ टू स्टार्ट के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। 3 स्टेप्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है साइन अप। तो अगर आपको इनकी एपीआई यूज़ करनी है फ्री में, तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। क्योंकि मैं इससे पहले इनकी वेबसाइट यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मैंने साइन अप कर लिया है। और एक इस साइन अप करने के बाद आपको एक ऐप आईडी मिलती है इसमें, तो वो यूनिक होती है। तो मेरी ऐप आईडी यूनिक है और आपकी भी ऐप आईडी यूनिक होगी। अगर आप इस वेबसाइट से एपीआई यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ऐप आईडी लेनी होगी। तो ऐप आईडी फ्री है, इसका कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो एपीआई की के यूज़ करने के लिए आप ऐप आईडी मुझे लगता है साइन अप करके यहाँ पे क्लिक करके साइन अप करेंगे। सिंपल सा साइन अप है, आपका नाम मांगेगा, ईमेल एड्रेस मांगेगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांगेगा। आपको एक पासवर्ड भी बनाने के लिए दे देगा खुद का। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है फाइंड द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एपीआई कॉल्स विद ऑल लिस्ट ऑफ पैरामीटर एंड एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन का है। तो आप यहाँ पे मैं इसको न्यू लिंक पे न्यू टैब पे यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर से वही पेज खुल गया है, लेकिन आप अब देखेंगे कि हमें इतनी तरीके की एपीआई यहाँ पर मिल रही है। तो हम मैं देखूंगा कि करंट वेदर डेटा जो है उसकी एपीआई में लूँगा। तो यहाँ पे एपीआई डॉक में क्लिक करूँगा। एपीआई डॉक में क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सी एपीआई मिल जाएंगी देखने में, जो इस तरीके से हैं। बाई सिटी नेम, तो बाई सिटी नेम के लिए देखेंगे आप यहाँ पर इसने एग्जाम्पल फॉर एपीआई के लिए कॉल्स दिया है। तो इसमें मैं अगर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसने ये देखिए इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स कुछ आएगा, लेकिन ये सैंपल है। आप देखेंगे यहाँ पे ऐप आईडी इसने लिखा है, ये देखिए ये जो ऐप आईडी है ये हर एक की यूनिक होगी। मेरी भी यूनिक है और आपकी भी यूनिक होगी। यहाँ पे देखिए आप एक लंदन लिखा है, यहाँ पे आप कोई सा भी शहर दुनिया का डाल देंगे तो उसका आपको मानेंगे कि आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि एपीआई क्या होती हैं, रेस्ट एपीआई क्या होती हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले एपीआई के बारे में पढ़ेंगे। और एपीआई इस लेक्चर में नहीं बताएंगे हम कि एपीआई क्या होता है। लिंक मैं आपको दे दूंगा कि एपीआई क्या होती हैं उसके बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं तो एपीआई का आपको लिंक मिलेगा, आप उसमें क्लिक कर लीजिए और आप सबसे पहले पढ़ लीजिए कि एपीआई होती क्या है। इस लेक्चर में हम एपीआई के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है एपीआई कॉल, ये हमारे काम की है। तो इसके जरिए हम अपने जे मीटर में इसको ऐड करना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। ये देखिए नोटपैड मैंने पहले से बना रखा है, यहाँ पर मैंने अपनी ऐप आईडी रखी हुई है। तो ये मेरी ऐप आईडी यूनिक है, आपकी भी अलग से यूनिक होगी। और मैं उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कुछ देर के लिए। तो आप देखेंगे कि हमारा आधा काम यहाँ पर हो चुका है। ये मेरी ऐप आईडी है जो मुझे पहले से मिली है, आपको भी मिलेगी। आप बस साइन अप करिए और उसके बाद ये मेरा पूरा लिंक है जो मुझे जे मीटर में यहाँ पर ऐड करना है। तो हम अब इसको विस्तार से जानेंगे। तो जे मीटर आपको खोलना आता ही होगा, आप जे मीटर खोल लीजिए, फिर से ऐड करिए। जे मीटर में थ्रेड एक ऐड करेंगे। थ्रेड का नाम आप दे सकते हैं रेस्ट एपीआई। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको एपीआई का मतलब पता है, अगर नहीं पता है तो लिंक मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, आप उसके जरिए कर लीजिए। ऐड के बाद आप जानते हैं थ्रेड के बाद हम HTTP रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, तो एपीआई के लिए भी हमें क्या करना है, HTTP रिक्वेस्ट ऐड करनी है। तो इसका नाम भी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे दे देंगे एपीआई फर्स्ट। ओके, तो हमारा आधा काम हो गया। हमने यहाँ पर एक HTTP रिक्वेस्ट भी ऐड कर ली है। और अगर हमें उसका रिजल्ट देखना है तो आप लिसनर में जाएंगे और व्यू रिजल्ट ट्री में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पर इसका रिजल्ट देखेंगे। तो अब आप जानते हैं कि प्रोटोकॉल हमें यहाँ पर ऐड करना होता है, सर्वर नेम ऐड करना होता है
और भी यहाँ पर मेथड हमारा गेट का है, क्योंकि हम एपीआई को क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। एपीआई यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं और वहाँ से डेटा क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, HTTPS, यहाँ पर प्रोटोकॉल HTTPS लिखना होगा। सर्वर नेम और आईपी आप देखेंगे तो अब यहाँ पर हमारे काम की चीज़ आ गई है। तो इतना जो हमारा यूआरएल है, इतना हमारा है सर्वर नेम और आईपी, और जो हमारा इससे आगे का है ये हमारा पाथ है। इतना हमारा पाथ है, ये हमारा सर्वर नेम और आईपी है। इतनी चीज़ हमें इसमें जाननी थी, यही स्पेशल है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको सर्वर नेम और आईपी में पेस्ट कर दूँगा। तो ये तो हमारी वेबसाइट है जहाँ हमारी जेमीटर को जाना है। और उसके बाद हमें पाथ सेट करना है कि किस जगह से हमें रिस्पॉन्स को क्या करना है, गेट करना है। तो उसके लिए हमारा ये आपको देखेंगे कि पाथ पहले से सेट है। तो इस पाथ को मैं कॉपी करूँगा, फिर से यहाँ पर आप देखेंगे जेमीटर एक पाथ का ऑप्शन देता है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब आप दूसरी चीज़ देखेंगे कि जेमीटर को पता कैसे लगेगा कि हम किस तरीके की आप सिटी का वेदर की अपडेट लेना चाहते हैं, जेमीटर को कैसे पता लगेगा। तो आप देखेंगे कि इस एपीआई के यूआरएल जो हमने अब अलग अलग कर दिया है, तो यहाँ पे q इज इक्वल टू सिटी नेम लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि q इज इक्वल टू सिटी नेम है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इससे हमें सिटी नेम भेजना है। लेकिन एपीआई में हम इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। ये क्या है, हमारे पैरामीटर्स। ये हमारा पाथ है और ये हमारा सर्वर नेम है। तो तीन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एपीआई के लिए। तो q इज इक्वल टू सिटी नेम, तो हमें एज इट इज़ इसको ऐड करना पड़ेगा। तो जेमीटर में हम पैरामीटर कैसे ऐड करते हैं ये हम अब समझते हैं। मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इनने यहाँ पर पैरामीटर के लिए एक हमारा यहाँ पर इसको ऐड करने के लिए हमें एक दे दिया है लेबल। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा q, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे लिंक में क्या लिखा था, q इज इक्वल टू सिटी नेम। q इज इक्वल टू सिटी नेम है ना, तो q इज इक्वल टू सिटी नेम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर मान लीजिए अभी मैं लिख देता हूँ न्यू दिल्ली। मान लीजिए मुझे दिल्ली का वेदर यहाँ पर लेना है। तो अब हमारा यहाँ पर देखेंगे आप सब कुछ सेट हो गया है। जिस तरीके से आप दोबारा अपने हमारे लिंक को कंपेयर करेंगे तो देखिए जेमीटर में इस लिंक को कैसे ऐड करते हैं, यही जानना है इस वीडियो का पूरा हमारा मकसद ही यही है पूरा, कि कैसे इसको ऐड करते हैं। तो देखिए ये मेरी एपीआई की है, अभी इसको भी मुझे ऐड करना है, क्योंकि बिना एपीआई की के हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मैं दिखाऊंगा बिना इसको ऐड करे कैसे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। ये हमारा क्या है, सर्वर नेम। ये हमारा क्या है, पाथ। और ये हमारी सिटी नेम है जिसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। अब पैरामीटर कैसे ऐड करते हैं जेमीटर में मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं एक बार इसको रन करके देखूंगा क्या होता है। तो व्यू रिजल्ट ट्री में जाइए, इसको रन करिए, इसको यस कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं एपीआई, क्योंकि बार बार ये ना तो सेव करने के लिए बोलता है, सेव कर देंगे इसको। अब मैं इसको रन कर चुका हूँ और अब आप देखेंगे कि एपीआई जो फर्स्ट थी वो मेरी फेल हो गई है। और उसने क्या दिया, रिस्पॉन्स कोड 401। 401 मीन अनऑथोराइज, मतलब वेबसाइट को नहीं पता है कि इससे जो यूज़र जिस सिटी का, न्यू दिल्ली का हम वेदर ले रहे हैं, क्या वो ऑथोराइज यूज़र है, क्या वो ओपन वेदर जो हमारी वेबसाइट है उसका यूज़र है। उसके यूज़र कैसे बनेंगे, उसके यूज़र साइन अप करेंगे और हमें ऐप आईडी मिलेगी, यानी हम उसके तब यूज़र हो जाएंगे। तो अनऑथोराइज का मतलब आप अभी ऑथोराइज नहीं है, तो ऑथोराइजेशन हमें करना पड़ेगा। आप देखेंगे ये क्या लिखा है यहाँ पर रिस्पॉन्स डेटा पर क्लिक करके, COD 401 मैसेज क्या है, इनवैलिड एपीआई की, यानी आपने एपीआई की रॉन्ग डाली है। यानी अभी हमने एपीआई के साथ क्या नहीं भेजा है, अपना ऑथोराइजेशन। तो उस ऑथोराइजेशन को भेजने के लिए आप क्या करेंगे, फिर दोबारा हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड में जाएंगे और ऐड में जाके हम देखेंगे हमें यहाँ पर क्या लिखना है, APP और ID। ये हमारी क्या है, ऐप आईडी, ये हमें भेजनी होगी, तभी जेमीटर मानेगा कि हम ओपन वेदर जो हमारी वेबसाइट है मैप की, हम क्या है, ऑथोराइज यूज़र हैं। तो ये मेरी एपीआई की है, आपकी अलग होगी, आप मेरी एपीआई यूज़ करेंगे तो शायद ये फेल आ जाएगा। कंट्रोल V मैं यहाँ पर कर दूंगा और अब मैं एक बार इसको रन करके देखूंगा और रिजल्ट देखेंगे हम क्या आता है। पहले इसको रिजल्ट को क्लियर कर देंगे, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इस बार भी देखिए आप, हमारी रिक्वेस्ट क्या आ गई, कैंसिल आ गई। और इसने क्या बोला, सिटी नॉट फाउंड, इसको सिटी हमें नहीं मिल रही है। हमारी एपीआई को क्या हो रहा है, 404, यानी जो रिक्वेस्ट हमने भेजी वो क्या है, नॉट फाउंड, हमें इसको सिटी नहीं मिल पा रही है। फिर से हम यहाँ पर जाएंगे,
हमने न्यू दिल्ली यहाँ पर लिखा था। अगर बाई चांस हम यहाँ पे खाली न्यू दिल्ली इसको नहीं मिल रहा, अगर मैं यहाँ पर खाली दिल्ली लिखूँ, अब देखते हैं क्या होता है। फिर से हम एक बार रन करेंगे। यस, इस बार देखिए इसने ग्रीन सिग्नल दे दिया और दिल्ली नाम की इसको सिटी मिल गई। यानी न्यू दिल्ली इनके डेटाबेस में अभी सेव नहीं है, और दिल्ली लिखकर इसने हमें क्या दे दिया यहाँ पर, इसका हमको पूरा वेदर का डिटेल दे दी है। आप इसको विस्तार से पढ़ सकेंगे जब आप खुद इसको प्रैक्टिकल करेंगे। और अगर मैं बाई चांस यहाँ पर कोई और सिटी दे दूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर बेंगलोर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। BANGLORE, बेंगलोर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखते हैं बेंगलोर का हमें डेटा मिलता है या नहीं। फिर से दोबारा मैं इसको रन करूँगा। देखिए इसको बेंगलोर भी मिल गया है, और इसने बेंगलोर का भी हमें यहाँ पर वेदर जो वेदर फोरकास्ट है वो सब कुछ दे दिया है। विंड की स्पीड क्या है, विजिबिलिटी क्या है। तो इस तरीके से हम जेमीटर में किसी एपीआई को ऐड करके उसका हम क्या चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स एपीआई का आ रहा नहीं आ रहा है। तो इसका आखिर फ़ायदा क्या है? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज के ज़माने में एपीआई का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और एपीआई अगर आपकी बन चुकी है तो आप उस एपीआई को टेस्ट करना चाहेंगे। तो एपीआई को टेस्ट करने के लिए हम देखेंगे कि अगर बाई चांस हमारी एपीआई मान लीजिए 1 लाख लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसका बिहेवियर कैसा है। तो जेमीटर के जरिए हम, आप समझ गए होंगे क्या करना है, परफॉर्मेंस चेक करनी है उस वेबसाइट की, उस एपीआई की, माफ कीजिए। तो यहाँ पर हम थ्रेड यूज़र अगर बाई चांस मान लीजिए 10 कर देता हूँ, और अब मैं इस एपीआई को अगर रन करूँगा, हम जाएंगे यहाँ पर और इसको क्लियर करते हैं। तो अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, तो ये 10 टाइम्स लगभग चल रही है, और देखिए 10 टाइम्स इसने हमको क्या कर दिया है, इसको पास कर दिया है। सैम्पल रिजल्ट में जाएंगे तो देखिए आप यहाँ पर लेटेंसी आ रही है। लेटेंसी क्या होती है आपको पता होगा। देखिए हर बार जो लेटेंसी है वो हमारी एक समान है, कभी कभी अलग है। देखिए इस बार 562 है। तो ये 10 यूज़र्स ने यहाँ पर क्या भेजी, सेम रिक्वेस्ट भेजी है इस एपीआई को यूज़ करके। अगर आपको एपीआई के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले एपीआई के बारे में पढ़िए, एपीआई क्या होती है, एपीआई के यूज़ क्या है। लिंक में आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि किस तरीके से आप एपीआई को समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि जेमीटर में किस तरीके से रेस्ट एपीआई को यूज़ करते हैं, रेस्ट एपीआई कैसे ऐड की जाती हैं। अभी हम फ्री एपीआई यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो शायद आपकी कोई अपनी अलग से एपीआई होंगी, उनको भी आप सेम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एपीआई यूज़ करते हैं तो उसमें सर्वर नेम का आपका एक वेब एड्रेस होता है, उसका एक पाथ होता है, और उसमें एक पैरामीटर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैरामीटर सेट करके आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम पैरामीटर्स ऐड करते हैं, और एपीआई का यूज़ हम जेमीटर के जरिए कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो इस चैनल में हमेशा आती रहती हैं। और यह वीडियो एकदम फ्री है। जेमीटर की हिंदी में वीडियो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं है। मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।